नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपी पीसीएस प्री 2024 मूल अधिकार के महत्वपूर्ण अनुच्छेद रिवीजन सेट में हम एक बार फिर से मूल अधिकारों के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लेकर आए हैं, जो आयोग द्वारा हर बार परीक्षा में पूछे जाते हो, चाहे वो कूट के माध्यम से हो या मिलान करने के माध्यम से। आयोग यहाँ से प्रश्न हर बार बनाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मूल अधिकार के अनुच्छेदों को परीक्षा से पहले एक बार अच्छे से देख लें, अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत बड़ी संभावना बनी रहती है। पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आने वाली संभावित परीक्षाओं में ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हम देखते हैं मूल अधिकारों के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को दर्शाता है और आर्टिकल 36 इसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई, यानी संविधान में मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 और नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 ऐसे कानून शून्य होंगे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, यानी ऐसे कानून सरकार नहीं बना सकती, राज्य नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को कम करे, न्यून करे। ऐसे अनुच्छेद को आर्टिकल 13 में जगह दिया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के माध्यम से किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, डॉक्टरेट, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर और कहीं भी किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति, आंदोलन और व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का दिया गया है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित है, इसलिए अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन, व्यवसाय आदि और प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1) के तहत आता है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के लिए स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के मामले में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के मामले में संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार और राइट टू प्राइवेसी का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रावधानित किया गया है। अनुच्छेद 21(a) 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21(a) के तहत किया गया है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बाद में मूल अधिकारों में जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी के मामले में संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण को प्रावधानित किया गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण को व्याख्यायित करता है। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार और जबरन श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार और बलात्कार श्रम या जबरदस्ती श्रम, किसी को जबरी श्रम कराने के लिए जबरदस्ती और मानव का दुर्व्यापार के लिए अनुच्छेद 23 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक काम में रोजगार का निषेध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में रोजगार का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को व्याख्यायित करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दिया गया है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर लगाने का निषेध अनुच्छेद 27 में दिया गया है। अनुच्छेद 28
कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध अनुच्छेद 28 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 संस्कृति और भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 का गया। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ये रहे हमारे मूल अधिकार के अनुच्छेद और उनमें अनुच्छेदों में किए गए प्रावधान जो परीक्षा में हर वर्ष आयोग द्वारा कूट के माध्यम से, मिलान के माध्यम से यहाँ प्रश्न जरूर पूछते हैं। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले परीक्षा में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे प्रश्न, इसलिए आप अनुच्छेद को, मूल अधिकार के अनुच्छेदों को एक बार देख लें, पढ़ लें, रिवीजन कर लें। आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। धन्यवाद।